हेलो नमस्कार साथियों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। 24 जुलाई 2025 आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है साथियों। पहला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे? प्रश्न है, वह कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता मतलब होंगे? तो कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य है, याद रखिएगा, बिहार राज्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता किया है? आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किस सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। हाल ही में भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किस संगठन में उप प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जो इस्तीफा दे चुके हैं, किस संगठन से संबंधित रखते थे? तो किससे रखते थे? IMF से रखते थे, याद रखिएगा, IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी CAG रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के खराब परिचालन और वित्तीय निर्णयों के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है? तो कितना नुकसान हुआ है? 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में MSR रामचंद्र राव ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? यानी कि MSR रामचंद्र राव ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो किस उच्च न्यायालय के? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों। नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार कब प्रक्षेपित किया जाएगा? कौन सा है? नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार, जिसका नाम क्या है? निसार, याद रखिएगा। तो कब किया जाएगा? 30 जुलाई को किया जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई? तो कौन सा बैंक है? नाबार्ड, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथियों। LNT द्वारा इंडियन ऑयल की किस रिफाइनरी ने भारत के सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया है? प्रश्न क्या है? LNT द्वारा इंडियन ऑयल की किस रिफाइनरी में भारत के सबसे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत। किसके द्वारा किया गया है? तो पानीपत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर जून 2025 में कितने प्रतिशत रही? प्रश्न क्या है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर जून 2025 में कितनी प्रतिशत रही है? तो कितनी प्रतिशत रही है? याद रखिएगा, 1.7% रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। वर्तमान में चुनाव आयोग के देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदानों का है? प्रश्न है, वर्तमान में चुनाव आयोग का देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदानों का है? तो कितने मतदानों का है? 1500। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
सुशासन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया है? हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर का बांध निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो कितने अरब डॉलर का? 167 अरब डॉलर, 167 अरब डॉलर का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मई 2025 में कितने लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? एक नया रिकॉर्ड बनाया है 2025 में। तो कितना सदस्यों को जोड़कर? तो 20 लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है EPFO के द्वारा। आगे प्रश्न है 14 नंबर। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहाँ अपनी 2 दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया है? तो कहाँ किया है? भुवनेश्वर में किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस पड़ोसी देश के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिमूर्ति का अनावरण किया गया है? किस देश में किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। यदि प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का सुविचार है साथियों, इसको देखते हैं। आज का सुविचार है, अपनी प्रतिभा तय करती है, अपनी प्रतिभा